Hi dear students, today we are going to discuss a topic which is lens splitting factor, and second topic will be total magnetic moment, which we were discussed in previous videos, and we are discussing these topics from our unit number 2 of solid state physics, and the name of unit is magnetic properties of materials, यानी कि चुंबकीय प्रॉपर्टीज किसकी, मटेरियल्स की, पदार्थों की चुंबकीय प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो अपना आज का टॉपिक है वो है लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर, यानी कि लेंस का विपाटन गुणांक। ये टॉपिक अपन ले रहे हैं जो आपका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, जस्ट बिफोर इसके ले रहे हैं, क्योंकि ये था अपना स्पिन एंगुलर स्पिन, जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वहाँ से लिया गया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमने जो म्यू एस निकाला था स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ दैट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, विच वाज म्यू एस इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम एस। ओके, देन इसको कन्वर्ट करा गया एक फॉर्मूले में जो है म्यू एस इज इक्वल टू माइनस जी एस डी ई डिवाइड बाई 2m एस, यानी इस फॉर्मूला को, जो आपका फॉर्मूला था, द फॉर्मूला विच वॉज म्यू एस इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम एस, इसको कन्वर्ट करा गया किसके अंदर, जो कि हमने कैलकुलेट करा था उसको कन्वर्ट करा E अपॉन 2m जी एस साथ में लगा के उसको उसमें चेंज करा गया। अब ये जो माइनस जी एस ई अपॉन 2m है, जो S तो सिमिलर चल रहा है, ये अपने को पता है क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एस प्लस 1। ओके, तो ये जो कैलकुलेट करा गया डियर स्टूडेंट्स वो था, यानी कि अब जो आपका E अपॉन 2m है, E अपॉन 2m क्या होता है, E अपॉन 2m इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉम, विच वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोज। If you did not watch this video, then just go to the playlist and watch that particular video to understand the concept behind this formula, which is E upon 2m, which is equal to the Bohr magneton। ठीक है, तो Gs म्यू बी, अब जो अपना S है वो क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, जिसको अपन स्क्वायर रूट ऑफ S प्लस 1 में लिख सकते हैं, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ S इज 1 अपॉन 2। So after putting the value of 1 upon 2 in this formula, we will get here the 1 upon 2 plus 1, we will get here the 3 upon 4, square root of 3 upon 4 and mu b and gs. Fine, and the square root of 3 upon 4 will be square root of 3 divided by 2, just because the value of s is equal to 1 upon 2. Okay, then next step में लिखा गया है gs mu b square root of 3 upon 2, आगे लिखा गया म्यू बी अपॉन म्यू बी और स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये क्यों चेंज करा गया, उसके लिए आगे लिखा गया है वेयर जीएस इज ए फैक्टर फॉर स्पिन विच इज कॉल्ड लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर फॉर प्योर स्पिन मोशन, इट्स वैल्यू इज जीएस इज इक्वल टू 2। यानी कि जो जीएस यहाँ पे यूज लिया गया है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, अपना लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर है, विपाटन गुणांक है, और इसकी एक जो इसको बोलते हैं शुद्ध प्रचक्रण के लिए इसकी वैल्यू होती है वो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, जैसे हमने स्पिन एस की वैल्यू फिक्स कर रखी है विच इज 1 अपॉन 2 एंड इट्स वैल्यू इज 2। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो जीएस का वैल्यू है वो 2 है। अगर यहाँ पे जीएस का वैल्यू 2 है और अपना स्टेप आता है म्यू बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, देन 2 विल बी कैंसिल आउट बाई 2, देन विल गेट ईयर वैल्यू म्यू बी रूट 3। ठीक है, अब हमने प्रीवियस जो करे हैं ऑर्बिटल आपके मैग्नेटिक मोमेंट हैं, चाहे वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, हमने एक पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में हमने कैलकुलेट करा था उस चीज़ को। ठीक है, तो the component of spin angular momentum relative to particular z direction, जो आपके particular z direction है उसमें अगर आप बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू एस
z, दैट मीन्स कि z डायरेक्शन में ले रहे हैं, और वैल्यू क्या आएगा GSE/2m, ये वाली वैल्यू GSE/2m एज z, दैट मीन्स कि वी आर जस्ट टेकिंग इन z direction, we are talking about z direction, the particular z direction, that means कि यहाँ पे as z आ जाएगा mu as z, m as gs mu b। अब यहाँ पे कन्वर्ट करके as z को लिख दिया है ms। we already discussed in our previous video कि जो ms है वो क्या होता है, s का ही होता है, और जिसको हम ±1/2 के हिसाब से लिखते हैं। हमने एक डायग्राम भी बनाया था, उसके अंदर उस चीज़ को हमने शो भी करा था। तो ms इज इक्वल टू 1/2 ±1/2 इज इक्वल टू s। देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ms एंड gs, दैट मीन्स कि ms विल बी 1/2 एंड gs विल बी 2, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 mu b, देन देयर विल बी ओनली 1 mu b रिमेनिंग। यहाँ पे अपने पास में सिर्फ म्यू बी रिमेनिंग रहता है, प्लस माइनस म्यू बी, म्यूस और जेड। दैट मीन्स कि जेड डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो वो बोर मैग्नेटॉन के प्लस एंड माइनस के अपने को कैलकुलेट होता है। तो ये था अपना लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर। हम कंक्लूड कर रहे हैं आज इसको, कंक्लूजन पे जा रहे हैं, समअप पे जा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट के। दैट मीन्स कि अपने को टोटल मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन वी हैव टू कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। So to calculate total magnetic moment, we can say that the total magnetic moment is a combination of spin s and orbital magnetic moment L, which is given by, यानी कि ये कॉम्बिनेशन होएगा आपके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का। दोनों को जब आप जोड़ देते हैं देन विल गेट द Z, which is total magnetic moment। That means कि total magnetic, if you want to give a symbol for total magnetic moment, then we have to use Z, which will be Z is equal to L plus S, where L is orbital magnetic moment and S is spin magnetic moment। ठीक है। If there are n number of electrons, then the spin angular momentum is given by, that means कि अब आपको L और S की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी होगी। वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ L एंड S, then we have to calculate the value of Z। So first of all, if we think there were in your particular atom there are n number of electron, यानी कि हमने वहाँ पे बोल दिया n number of electron है, that means सबके लिए पर्टिकुलर अलग अलग स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा, सबके लिए पर्टिकुलर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो वो अपने को सबको कैलकुलेट करके एक साथ लिखना होता है। दैट मीन्स कि अगर हम बोलते हैं टोटल जो आपके पास में स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो अगर s है, दैट मीन्स कि S1 S2 Sn तक, यानी टोटल अगर आपके n, if we have n electron, n number of electrons in our atom, then spin angular momentum will be S is equal to S1 plus S2 plus things to Sn। Okay, if we talk about orbital angular momentum in same concept, then L will be small l plus 1, small l plus 2, L2 and Ln, यानी कि अगर वहाँ पर n इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे आप अगर ऑर्बिटल की बात करते हैं तब भी वहाँ पे वो आपको L लेना पड़ेगा। टोटल हम बात करते हैं Ln तक की। ठीक है। द रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम Z इज गिवन बाय, जब रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा Z, ये किससे दिया जाएगा, L प्लस S से, यानी इसको और इसको ऐड करना है आपको। वी हैव टू ऐड L and S। L is angular moment, orbital angular momentum, S is spin angular momentum। So we all know that the orbital magnetic moment is given by mu L, which is equal to mu BL, and spin magnetic moment is given by mu S, which is 2 mu BS, and here mu B is Bohr magnetom, and L and S are, L is orbital quantum number, S is spin quantum number, and जस्ट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, यानी कि अब आपको रिजल्टेंट देना है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड दिस टू वैल्यूज। म्यू आर, दैट मीन्स कि आर इज शोइंग इज रिजल्टेंट, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस। दैट मीन्स कि इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो म्यू एल की जगह आएगा अपने पास में म्यू बी एल। आफ्टर पुटिंग म्यू बी एल एंड म्यू एस की जगह पे अगर आप लिखते हैं 2 म्यू बी एस, दैट मीन्स कि वी कैन गेट कॉमन हियर म्यू बी एल प्लस 2s, एंड एल प्लस 2s विल बी जी जे। सो म्यू बी, दैट मीन्स कि
we get here the value of mu r which is equal to gj and mu b where gj is given by, अगर आप gj की वैल्यू यहाँ पे बताते हैं तो वो gj क्या होएगा डियर स्टूडेंट्स, वो अपना हो जाएगा g इज इक्वल टू 1 प्लस जे जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 डिवाइड बाई 2j जे प्लस 1, ये इसका एक वैल्यू होता है gj का। ठीक है, आपके क्लास के लिए इसमें डीप में जाने की नीड नहीं है कि ये आया कहाँ से, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं एस इक्वल 0, यानी कि आपके स्पिन मोमेंटम है वो 0 रहता है, तब वहाँ पे आपको जो जे होगा वो एल के बराबर होएगा और जी आपको यहाँ पे मिलेगा 1। दैट मीन्स कि यहाँ पे पूरा जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके स्पिन वाली जो थिंग है वो क्या है, 0। इफ L is equal to 0 then J is equal to S and Z is equal to 2। अगर आप इसको वापस इसमें पुट करके सॉल्व करते हैं दैट मीन्स कि आपको जी यहाँ पे 2 मिलेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, स्पिन कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल वाला यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, अब हमने टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ लिया, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर पढ़ लिया, उससे पहले हमने ऑर्बिटल और उसके बारे में बात करी थी, स्पिन वाले के बारे में। तो ये अपना जो कुल मिला के जो टॉपिक है वो आज जाके कंप्लीट हुआ है आफ्टर 2-3 वीडियोस। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके नोट्स वगैरह बना लेना जो कि आपके लिए बेस्ट है। आपका सिलेबस रनिंग चल रहा है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में फिजिक्स सीखने के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर क्लासमेट्स, डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ओवर यूट्यूब चैनल्स वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।